बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी स्टूडेंट, आज की वीडियो मैथ की गलतियों के बारे में है, ठीक है ना। 9th क्लास के लिए भी और फर्स्ट ईयर के लिए भी, ठीक है ना। कि जो बच्चे मैथ में गलतियाँ करते हैं, ठीक है ना, मैथ में ये वाली गलतियाँ करें तो हमारे पास उनके नंबर कट जाते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाता है, उनको समझ नहीं आती, ठीक है ना। तो उन गलतियों को भी बताऊँगा, उनका हल भी बताऊँगा, ठीक है ना। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आपने इनको अपने स्टूडेंट के साथ भी शेयर करना है, ठीक है ना, और अपने भाइयों के साथ भी शेयर करना है ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए और आपका भी फ़ायदा हो जाए, ठीक है ना। आज की वीडियो कौन सी है? मैथ की गलतियों के बारे में। ये आपकी मोटिवेशनल वीडियो है। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है ख़ास उन तालिब इल्म के लिए जो सर मैथ आती तो है लेकिन इम्तिहान में नंबर नहीं आते, ठीक है ना। ये उनके लिए वीडियो है। कहते हैं ना बच्चे, सर हमें मैथ तो आती है पर इम्तिहान में नंबर नहीं आते। तो आज मैं बताऊंगा कि 5 ऐसी गलतियां जो बच्चे तकरीबन हर साल 9th क्लास में करते हैं और उनका हल भी बताऊंगा, ठीक है ना। और अगले पेपर में कम से कम 20 नंबर आपके ज़्यादा हो जाएंगे। अभी से आप उन गलतियों को रोकथाम कर दें, आपके इंशाल्लाह 20 नंबर आपके मैथ के पेपर में ज़्यादा हो जाएंगे अगर आप ये गलतियाँ नहीं करेंगे, ठीक है ना। और गलतियाँ भी कौन कौन सी हैं, कॉमन गलतियाँ हैं, ठीक है ना। तो वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपकी गलती आ जाती है, गलती नंबर 1 वो होती है फार्मूला याद नहीं रहते, ठीक है ना। अब आपके फार्मूला याद नहीं रहते। अब आपने मैथ का कोई क्वेश्चन करना है, चाहे वो अलजबरा का क्वेश्चन हो, चाहे वो सेट्स के क्वेश्चन हो, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन हो, सब में फार्मूले होते हैं, ठीक है ना। पता है ना, सब में फार्मूले होते हैं। अक्सर तलबे इल्म सब सवाल हल करने की प्रैक्टिस कर लेते, उनको फार्मूला याद नहीं रहता। तो आपको चाहिए कि फार्मूला आप अलग याद करें, ठीक है ना। आप एक पेज ले लिया करें, जब आपका नया चैप्टर शुरू हो आपने एक पेज ले लेना, एक्सरसाइज वाइज उनके फार्मूले लिख लेने, उसको दीवार पर चिपका लेना। रोज़ाना उन फार्मूलों को आपने देखना कि यार ये फार्मूले किस तरह हमने याद करने, ये किस तरह बने हैं, ठीक है ना। तो पहली गलती ये होती है कि बच्चे फार्मूले याद नहीं करते। अब उनकी मैं टिप्स बता देता हूँ आपको। अगर तालिब इल्म सिर्फ वो सवाल हल करने की प्रैक्टिस करते हैं लेकिन फार्मूले अलग याद नहीं करते, तो उनका हल क्या होना चाहिए? तो मैंने आपको बताया, रोज़ाना एक सफ़े पर फार्मूले लिख लिया करें, 5 मिनट उन्हें देखें और एक हफ्ते के सारे फार्मूला दिमाग में बैठ जाएंगे, ठीक है ना। तो इजाफी टिप्स क्या होनी चाहिए? वही मैंने बताया कि हर बाब के शुरू में फार्मूला शीट बना लें, टेस्ट और इम्तिहान से पहले सिर्फ वही रिव्यू करें, ठीक है ना। तो आपके सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। मैथ इतनी मुश्किल नहीं है, मैथ आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है, ठीक है ना। आपके फार्मूला के ऊपर है, आपके प्रैक्टिस के ऊपर है। बात समझ आ गई? तो आपने अजाफी टिप्स आपकी क्या है कि आप एक शीट के ऊपर सारे बाप के फार्मूले लिख लें, जब आपका कोई टेस्ट है या इम्तिहान है बस उस फार्मूलों को देख लें, हाथ चेक करके आपके क्वेश्चन हल हो जाएंगे। फार्मूला आता हो तो आपके क्वेश्चन हल है। तो गलती नंबर 1 ये बहुत कॉमन है, ये आपने नहीं करनी, ठीक है ना। अब आपकी गलती नंबर 2 क्या है? गलती नंबर आपकी 2 हमारे पास ये आ जाती है कि यूनिट्स भूल जाना, मसलन सेंटीमीटर मीटर लिखना भूल जाना। ये अभी ये फिज़िक्स भी है, फिज़िक्स के न्यूमेरिकल भी कर रहे हैं आप, तो वहाँ पर यूनिट लिखना भूल जाते हैं तो वो आपके आधे नंबर काट लेते हैं, ठीक है ना। तो बच्चे अक्सर सवालात के आंसर सही होते हैं पर उनके यूनिट लिखना भूल जाते हैं, तो नतीजा ये निकलता है तो उनके नंबर कट जाते हैं। तो आपने हमेशा याद रखना है कि जब एरिया आ जाए तो उसका फार्मूला सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी कि रकबा का फार्मूला। वॉल्यूम आ जाए तो मीटर क्यूब है, स्पीड आ जाए तो मीटर पर सेकंड है, ठीक है ना। ये फिज़िक्स के लिए भी याद रखें और मैथ के लिए भी याद रखें, ठीक है ना। तो ये दूसरी जो कॉमन गलती है आपकी फ़िज़िक्स की भी है और मैथ की भी है, ओके जी। तो ये आपने अच्छे तरीके से इनको देख लेना है। अब तीसरी आपकी इंपॉर्टेंट गलती वो आपके पास क्या है? मराहल छोड़ देना, स्टेप्स छोड़ देना, शॉर्ट स्टेप करना, ये काम नहीं करना, ठीक है ना। आपके ये नंबर आपके काटे जाते हैं, ठीक है ना। आंसर वो सिर्फ नहीं देखता, वो आपके स्टेप्स भी देखता है। बोर्ड जो चेकर है, एग्जामिनर है, वो आपके स्टेप्स के नंबर देता है। जितने ज़्यादा आपने स्टेप करने उतने ज़्यादा आपको अच्छे नंबर मिलने हैं। तो आपने स्टेप कोई नहीं खाना। अगर आप आंसर के ऊपर से एक फार्मूला आप लिख रहे हैं, फार्मूला आपने लिख लिया, उसमें आपने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर ली और डायरेक्ट उसको हल करके नीचे एक 2-3 स्टेप में आंसर दे दिया, तो ये उसका गलत है, ये आंसर गलत है। आपने क्या करना है कि पहले क्वेश्चन का गिवन डाटा लिखना है, फिर फार्मूला लिखना है, फिर फार्मूले में आपने चीज़ों को पुट करना है, जो चीज़ें प्लस हो रही हैं उन्हें प्लस करें, जो मल्टीप्लाई हो रही हैं बाद में मल्टीप्लाई करें। इस तरह स्टेप बाय स्टेप उसको बनाया करें, मराहल ना छोड़े, स्टेप ना छोड़े। तो अक्सर बच्चे बराह रास्त जवाब लिख देते हैं कि ये सवाल है, फार्मूला पुट किया, बराह रास्त जवाब। ये नहीं करना। एग्जामिनर स्टेप के नंबर देता है, सिर्फ आंसर के नंबर नहीं देता। आंसर तो आप खुद से भी याद करके आए होंगे घर से, तो ये काम नहीं करना। स्टेप के नंबर मिलते हैं। हर स्टेप को साफ और तरतीब के साथ लिखना है। अगर जवाब गलत भी होता है तो स्टेप की वजह से आपके 2 से 3 नंबर बच जाएंगे।
अगर आपका क्वेश्चन का आंसर गलत भी होता है तो कोई बात नहीं, उन लोगों ने देखा है कि स्टेप आपके सही हैं तो आपने चेक करके उसमें 2 नंबर दे दिए, 3 नंबर दे दिए। तो आपने स्टेप्स को नहीं छोड़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट गलती बच्चे करते हैं। अब आपकी गलती नंबर 4 हमारे पास क्या है? गलती नंबर 4 हमारे पास क्या है? खासतौर पर जियोमेट्री है, डायग्राम्स नहीं बनाते जियोमेट्रीज के अंदर, ठीक है ना। मैथ के अंदर जियोमेट्री होती है ना, सर्कल्स, एरिया, पैरीमीटर्स, स्क्वायर, ओवल शेप, इनके जो ज्योमेट्रीज होती हैं, ठीक है ना, उनकी डायग्राम्स नहीं बनाते ये। ट्रायंगल है तो आपने वो ट्रायंगल की डायग्राम बनानी है। अब ट्रिग्नोमेट्री में कोई चीज़ है तो इस तरह की आपने चीज़ें को ज्योमेट्री की आपकी डायग्राम नहीं बनाते, तो ये आम गलती होती है। तो सादा और हमारे पास साफ डायग्राम बनाएं ताकि जो प्रेजेंटेशन है वो आपकी अच्छी लगे और आपका जो एग्जामिनर है वो उसको समझ आ जाए कि यार इस बच्चे ने अच्छा काम किया हुआ है। तो ये चौथी इंपॉर्टेंट गलती आपके लिए ये है। अब आपकी पांचवी इंपॉर्टेंट गलती क्या है कि वक्त का गलत इस्तेमाल। आपका टाइम मैनेजमेंट कोई नहीं है। कुछ तलबा शुरू के सवाल ज़्यादा वक्त देते हैं, आखिर में आके आपका पेपर मुकम्मल ही नहीं होता। शुरू का पहला क्वेश्चन आपने लिखा है, उसको जी बार बार अच्छे तरीके से लिखते रहे, यानी कि 20 मिनट आपने एक क्वेश्चन के ऊपर गुजार दिए। आखिरी जब आपके आधा पेपर रहता है तो आपका पेपर का टाइम ही ख़त्म हो जाता है, तो ये बच्चे क्या करें? तो आपने टाइम को मैनेज करना है। अपने पास एक वॉच रखें, टाइम देखते नहीं, मिनट बाद टाइम देखते नहीं, यार टाइम कितना हो गया है, टाइम मैनेज करके आप चला करें। और आखिरी 5 मिनट आपने मुश्किल से आपके सवाल जो होते हैं उनको रीचेकिंग किया करें, पेपर को रीचेकिंग किया करें। आप खुद आपके जो नंबर आप बढ़ा सकते हैं रीचेकिंग करके। कोई आपको छोटी मोटी गलती नज़र आ जाती है तो इस तरह करके, ठीक है ना। तो आपने रीचेकिंग लाजमी करनी है। तो ये टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वक्त का गलत इस्तेमाल करते हैं कि पहले क्वेश्चन ज़्यादा 10 15 20 मिनट दे देते हैं, आखिरी क्वेश्चन के ऊपर आपका टाइम ही नहीं रहता, तो जी पेपर आपका आधा छूट जाता है। तो ये टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके जी। अब जी अगर आप इन गलतियों को दुरुस्त करना शुरू कर दें तो अगले मैथ के पेपर में आपके 10 से 20 नंबर पक्के हैं, ठीक है ना। तो वीडियो पसंद आई, आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट में लिखना है सर अगली वीडियो अलजबरा के बारे में, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में दे दें, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो आपकी यही बनेगी। तो आपकी ये जी 5 गलतियाँ मैंने आपके अच्छे तरीके से आपको रिकवर करवा दी हैं। गलतियाँ आपकी आम ही हैं, फार्मूले याद नहीं रखते, यूनिट्स को याद नहीं रखते, चीज़ें को आप स्टेप्स छोड़ देते हैं, आप डायग्राम्स नहीं बनाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में, ज्योमेट्री में आप टाइम का गलत इस्तेमाल करते हैं। तो ये 5 गलतियाँ बेसिक्स गलतियाँ, हर बच्चे, हज़ारों बच्चे हर साल करते हैं ये गलतियाँ, तो पेपर आपका अच्छा नहीं हो पाता। तो ये जी अब ये क्वेश्चन ना रहेगा सर मुझे मैथ तो आती है, पेपर में नंबर नहीं आते, तो बेटा अब नंबर आएंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको 5 गलतियाँ जो हर तालिब इल्म करता है वो भी बता दी, उनका हाल भी बता दिया। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।